Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class. Let's begin with Mangalacharan. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला वेणु गीत की, जो हम इस कार्तिक में शुरू करा है। और हमें नहीं पता कि हम इसको खत्म कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी हम श्लोक नंबर 5 पे हैं एंड देयर आर 19 और 20 श्लोकास एंड 15 मोर टू गो प्रोबेबली। सो हम कोई भी कार्य जो स्पिरिचुअल कार्य होता है वो खत्म करने के लिए नहीं करते हैं। हम स्पिरिचुअल कार्य रिलिश करने के लिए करते हैं, उसका रस आस्वादन करने के लिए करते हैं। आज थोड़ा सा डिटोर लूंगी, थोड़ा सा बताऊंगी कि why we have to, why Srimad Bhagavatam have such a thing and why it is called it is called the फल which have no पील एंड नो गुटली इनसाइड ना। आम का ऐसा फल है जिसके ऊपर कोई छिलका नहीं है और जो जिसके अंदर कोई आम का गुठली नहीं है। तो ये कैसा फल है और सिर्फ जूसी है, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रसा इन आवर लाइफ एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलिशिंग श्रीमद् भागवतम, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। तभी हम वेणु गीत और जितने भी 10वें अध्याय में इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम को हम तभी रिलिश कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। कि हमें लगेगा ओ दिस इज जस्ट अ मैंडेटरी थिंग दैट शिला प्रभुपाद हैज पुट इनटू आवर लाइफ, और इट्स अ पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, इट्स लाइक अ सिलेबस इन आवर स्कूल, है ना। जैसे स्कूल में हम पहले सारा सिलेबस करते थे कि ये सारा कवर करना है, ये एग्जाम में आएगा। तो नो 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 नो, श्रीमद् भागवतम इज नॉट दैट सिलेबस, चैतन्य चरितामृत इज नॉट दैट सिलेबस। आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इट इज एंड व्हाई इट इज सो वेरी इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे हमारे जीवन में हर व्यक्ति विशेष, एवरीवन जो है उसको क्या चाहिए, लाइफ में क्या चाहिए। आप प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स, व्हाट इज एवरीवन लुकिंग फॉरवर्ड इन द लाइफ, एंड व्हाट इज एवरीवन डोंट वांट इन द लाइफ, एंड व्हाट इज एवरीवन लुकिंग फॉरवर्ड इन द लाइफ। हमारा लाइफ का गोल क्या है? डोंट राइट कृष्णा प्रेम, ये तो हमें यहाँ आके पता चला ना। अभी हमारा लाइफ का गोल क्या है, या हमारी लाइफ में व्हाट वी वांट। हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सीए बन रहे हैं, सीएस बन रहे हैं, बिजनेसमैन बन रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या हेतु क्या है, व्हाट इज द रीजन? हैप्पीनेस। हाँ, अनिकेत सिंह ने कहा हैप्पीनेस। मुस्कान कह रही है बाइक। बाइक मिलके क्या मिलेगा? बाइक लेके क्या मिलेगा? अल्टीमेटली यू कैन पुट हैप्पीनेस का डिफरेंट नेम ही है बाइक। बाइक मिल जाएगी तो यू विल बी हैप्पी, आपका डिजायर है ना। सो हमारा जो हेतु होता है हर चीज के लिए, जैसे कि अनिकेत सिंह ने बहुत अच्छे से बोला, इट इज कि हम खुश होना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं। और जब हम सुखी होना चाहते हैं और साथ में क्या करना चाहते हैं, हमारे जो लाइफ में जितने भी दुख हैं उन सबका निवारण करना चाहते हैं। ये हर जीव की प्रवृत्ति होती है। आप देखेंगे एक सिंपल सा पौधा भी अगर लगा होता है, अगर वो शेड में है, उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही, तो वो भी टेढ़ा मेढ़ा होके क्या करता है, वो सनलाइट की तरफ चला जाता है। उसकी तरफ चला जाता है। तो एक हम क्या होता है कि हम सुख देख रहे हैं। इवन एक जो पौधा होता है, छोटा सा पौधा होता है, वो भी बहुत ज्यादा शेड में खड़ा होता है ना, तो उसको लाइट नहीं मिल रही होती, तो वो भी पौधा टेढ़ा टेढ़ा होके क्या करता है, सनलाइट को पाई लेता है। तो हर व्यक्ति की प्रवृत्ति है कि उसको सुख
चाहिए, उसको सुख लेने की आकांक्षा रहती है, उसको सुख पाने की आकांक्षा रहती है। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन भी, आप किसी जीव जंतु को भी देखेंगे, वो भी क्यों जंगल में जाते हैं, तो वो क्यों क्या करते हैं, शिकार क्यों करते हैं, ताकि उनको भोजन मिले, भोजन मिलके वो खुश हो जाते हैं। सो दिस इज द प्रवृत्ति ऑफ एवरी पर्सन कि वो खुश रहना चाहता है, हर प्रकार से, हर वे में वो प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है। परंतु आप ये देखेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन कि यहाँ पे जितने भी हमारे भौतिक सुख हैं, जो भी हमें दिए गए हैं, उसके पीछे क्या हमें अल्टीमेटली सुख मिलता है? हमारा जो सुख का कारण अभी यहाँ पे है, इट बिकम्स अ रीजन फॉर आर न्यू दुखा, एक नए दुख की नींव रखता है। हमारे जितने भी जो हम सुख, हमें लगता है कि ये सांसारिक सुख हमें मिल रहा है, वो हमारे नए दुख की नींव रखता है। जैसे कि अभी जैसे मुस्कान में का बाइक चाहिए, है ना। सो बाइक अगर, और अगर आप बाइक को रैशली ड्राइव कर लो और उससे गिर जाओ, भगवान ना करे मुस्कान आपके साथ ऐसा हो, पर लेकिन देर इज ऑलवेज अ ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। तो आपका हड्डी टूटने का डर रहता है, चोट लगने का डर रहता है, तो वो सुख वाला कंडीशन है या वो दुख वाला कंडीशन है? वो दुख वाला कंडीशन है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि या फिर आप, चलो आप गिरो भी नहीं, पता आपका बाइक है, उसका थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, मेंटेनेंस जाता है। उसको आपको अगर उसको कुछ लग जाए, उसमें कोई खराबी आ जाए, तो उसको आपका मेंटेनेंस में पैसा जाएगा, तो वो सुख वाला कंडीशन नहीं है, वो दुख वाला कंडीशन है, वो दुख वाला कंडीशन। इवन लाइक आई एम बीइंग अ डॉक्टर, तो मेरे को सबने कहा कि डॉक्टर बन जाओगे लाइफ एकदम सेट हो जाएगा, लेकिन लाइफ कहाँ सेट हुआ ना इतना। कई बार पेशेंट आके उल्टा बोल जाता है, कई बार पेशेंट अपनी गलती की वजह से बीमार होता है, और वो फिर हमें बोल देता है कि आप फीस तो ले रहे हो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, देन विच से आपने ये गलती की, आपको ये निषेध था, आपको नहीं खाना था। तो ये मेरे सुख का कारण हुआ, दुख का कारण हुआ? मेरा वो तो बोल बाल के चला गया, देन आई वुड बी लाइक कंटेम्पलेटिंग, यार मेरे को क्यों बोल के गया, मैंने तो अपना काम अच्छे से किया। इट वॉज, ही वॉज एट हिज फॉल्ट, व्हेन आई सेड नॉट टू ईट दिस थिंग ही एट। तो फिर ये मेरे लिए दुख का कारण हुआ, बिकॉज आई कीप कंटेम्पलेटिंग, और ये सब हुआ, है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, हर व्यक्ति, हर व्यक्ति में जो हमारा डिजायर्स होता है, जो हमारे सुख होते हैं, वो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा दुख का कारण बनता है। और कई बार क्या होता है कि अभी आप एक लेवल ऑफ सुख पे चले जाओ, तो क्या उसको आप कम कर पाओगे? आप उसको कम कर पाओगे? नहीं, आप उसको कभी भी कम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप एक लेवल ऑफ सुख को अप्रोच कर लेते हो, तो आप उसको कम नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज से 10-15 साल पहले जब मोबाइल्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो हमारे पास क्या होता था, छोटे छोटे मोबाइल्स होते थे, स्मॉल स्मॉल मोबाइल्स होते थे, कीपैड वाले। उसको हमें बार बार दबा के मैसेज टाइप करना पड़ता था, एसएमएस हुआ। अब एडवांसमेंट हुई तो हमने थोड़ा बड़ा मोबाइल। जब वो छोटे मोबाइल आए, तब वो हमारे लिए सुख का कारण थे कि नहीं थे? हम कहीं भी बाहर जा सकते हैं, हमें घर में सेट होता टेलीफोन बॉक्स, जरूरी नहीं है हम कहीं पे भी बाहर जाके बात कर सकते हैं, हमें कोई भी फोन कॉल का वहां बैठ के वेट नहीं करना पड़ता था, या कुछ भी ऐसा था। सो आई टेल यू, जब मैं छोटी थी तो तब हमारे घर में जो टेलीफोन आया, बहुत समय के बाद आया, लाइक वेरी लेट, इन लेट 90s। तो हमारे घर टेलीफोन बॉक्स लगा। मी एंड माई सिस्टर वर वेरी एक्साइटेड जब वो टेलीफोन बॉक्स लगा ना। और उसका हम सोचते थे, हम वहां ऐसे करके बैठे रहते थे, कब बजेगा, कब बजेगा, कब हम उठा के बोलेंगे हेलो, कब करेंगे। सो दैट वाज, एंड वी वर वेरी स्मॉल देन, है ना, छोटे थे। सो क्या होता था, हम किसी भी रूम में होता था ना, टेलीफोन बजता था, तो हम दोनों भागते जाते थे, और फिर वो हमारे में फाइट होती थी। मैं उठाऊंगी, वो कहती थी नहीं मैं उठाऊंगी, और झगड़े में क्या होता था, हम उठाते थे तो फाइट हुआ। अभी टेलीफोन था सुख का कारण, लेकिन इट बिकेम द रीजन ऑफ फाइट बिटवीन द टू सिस्टर्स। अभी छोटे बच्चों के लिए तो कोई भी आप रीजन दे दो, दे कैन फाइट ओवर एनीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा समय बीता, जैसे साल 2 साल हो गया। अभी फिर क्या हुआ कि वो जो हमारा सुख का कारण था, जो टेलीफोन घर में लगा था, इट बिकेम अ दुख का कारण। अभी जब भी वो बजता था, अब 2 साल के बाद मैं कहती थी अपनी बहन तू उठा जाके, वो कहती थी नहीं नहीं तू उठा।
नहीं नहीं, तू उठा। अब इस बात पे लड़ाई होती थी कि तुम उठाओ तुम उठाओ, ठीक है। उसके बाद जब हम थोड़े और बड़े हुए, जब व्हेन वी वर इन लेट, उसके बाद छोटा वाला मोबाइल आया, और उसमें भैया वाओ था जब हम उसमें वो स्नेक वाला गेम खेलते थे। या उसमें जो आप, तो फिर पहले तो मैसेज करना आता। उसके बाद थोड़ा और बड़ा मोबाइल आया जिसमें बहुत हेजी सा पिक्चर आता था, आप फोटो खींच सकते थे, ओ दैट वाज आल्सो वेरी। फिर वीडियो देख सकते थे, वो छोटा छोटा स्क्रीन के ऊपर वीडियो दिखता था। अभी क्या हुआ, व्हेन द टाइम वेंट, फिर स्मार्टफोन्स आने लग गए। अभी स्मार्टफोन्स के भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आने लगे। अभी आई नो एवरी वन ऑफ यू आर कैरिंग अ स्मार्टफोन। अभी कोई आपको बोल दे कि कोई नोकिया वाला कैरी कर लो, वो जो कीपैड वाला फोन है, तो आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना, क्योंकि वंस यू हैव मेंटेन्ड द स्टैंडर्ड ऑफ सुख, तो आप उसको बहुत ऑस्टेरिटी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एवरी वन वॉन्ट्स टू बी इन द कंफर्ट जोन। बट क्या है ये संसार, क्या है ये दुखालय शाश्वतम है। ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ दुख ही बिकता है। सो आपका एवरी सुख जो है वो आपके दुख का कारण है। अभी सेल फोन आया, दैट वो स्मार्टफोन आया, वो बड़े खुशी का कारण था बहुत। हम टेक्नोलॉजी साउंड हो गए, द एंटायर वर्ल्ड इज इन दिस ब्लैक फोन ऑफ आर्स। आप कहीं पे भी कुछ भी देख सकते हो, इंटरनेट आया, कुछ भी गूगल कर सकते हो, वो कुछ भी पा सकते हो। लेकिन आप देखिए, 10 केसेस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है, सर्वाइकल के पेन के बढ़ गए, बिकॉज पीपल आर ऑल ऑन द मोबाइल फोन, है ना। अभी पीछे सेल्फी कल्चर आया था तो बहुत लोगों के लिप्स फ्रीज हो गए थे, वो क्या करके, क्या कहते हैं, पाउट करते करते। द पाउट कल्चर आया, और पाउट करते हुए देन फिर आप देखेंगे कितनी सारी ऐसी गेम्स आई फोन के ऊपर, द शार्क वाली या कुछ भी, ब्लू व्हेल करके, विच लेड पीपल टू किड्स टू किल देमसेल्व्स, सुसाइड किया उन्होंने। देन गेम कल्चर आया, कितना ऐसा गेम्स आया जिसमें लोग पैसे, बच्चे पैसे चुराने लग गए, है ना। जो उनके पेरेंट्स का बहुत हार्ड अर्न मनी था, कोई सर्जरी के लिए, कोई ऑपरेशन के लिए, कोई ट्रीटमेंट के लिए, कोई सिस्टर का मैरिज के लिए, कोई हायर एजुकेशन का, तो बच्चों ने उसको चुरा के गेम्स में डालना शुरू करा। और फिर जब पेरेंट्स ने मना किया तो दे किल्ड देयर पेरेंट्स और किल्ड देमसेल्फ। ऐसा कितना केसेस आया। तो जो वो सुख का कारण था, सो एवरी, आप कुछ भी उठा लें जो अभी आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत सुख का कारण है, इट विल लीड टू अ दुखा। उसका आप जो भी भोग रहे हैं वो अल्टीमेटली दुख है। जैसे मैंने कहा, वो इतना सारा मिठाई आया, वो गुलाब जामुन आया, वो एवरीथिंग आया है, तो व्हाट इज इट, अभी तो मेरे को वो मेरे टंग को टेस्ट देगा, बट देन इट विल इंक्रीज माई इंचेस, आई विल बी मोर फैट, है ना। और प्रोबेबली इट कैन कॉज डिफरेंट डिसीजेस। हम्म कोई इन्फेक्शन, मीठा इतना खा लो, कभी ज्यादा खा लो तो गेस्ट्राइटिस हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स। तो जो आज हमारे लिए सुख का कारण है, वो आगे जाके वो एक बीज बो रहा है जो दुख का कारण बन रहा है। तो फिर हम इससे बचे तो बचे कैसे? तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स जो अभी मैंने बताया। सो इफ इवन मुस्कान बाइज अ बाइक, और वो हमें उसकी मिठाई भी खिलाए, तो उसके उपरांत भी क्या होगा ना, इट कैन बी अ रीजन। अभी ये मंदिर स्कूटी लेके आती है, इन्होंने स्कूटी ली थी तो ये बड़े खुश थे, अरे वाह स्कूटी पे आएंगे माता जी, अब हम स्कूटी पे आइए, ट्रिपलिंग करके स्कूटी पे आते हैं, है ना। अभी क्या होता है, स्कूटी जैसे ही आ जाती है मंदिर, फिर इसके घर से फोन की रेल लग जाती है, अरे आ जाओ, उस भाई को चाहिए स्कूटी, उस बहन को स्कूटी चाहिए। तो पहले टेम्पल में ये पीसफुल रह सकते थे, फोन इधर उधर रख के आराम से मंदिर में अटेंड कर सकते थे। अभी वही क्या हुआ, बार बार फोन, अरे अभी जाना है, अभी इनका फोन आ गया माता जी, अभी उनका फोन आ गया, अभी स्कूटी भगो, है ना। एंड देन उनके बाद इनके पास लाइसेंस नहीं है, तो फिर क्या होता है कि इनको स्कूटी का ये है कि पूरा सुख भी नहीं भोग पाते, अरे वहां पे माता जी पुलिस वाले होते हैं, वहां पे नहीं लेके जा सकते, इंटीरियर इंटीरियर में करते हैं। सो एवरीथिंग जो हमारे सुख का कारण है, वो दैट क्रिएट्स आर दुख। तो फिर क्या, हमें मतलब क्या ऐसा होगा कि जो हमें इस संसार में, हम फिर रहे तो करें क्या, मतलब किस चीज के लिए रहे, एंड व्हाट शुड वी लुक फॉर, है ना। एवरीथिंग कुछ भी आप ले लो इस संसार में, वो दुख का कारण बन ही रहा है। तो फिर मतलब हमें कहाँ पीस मिलेगा, हमें कहाँ आनंद मिलेगा? भगवान ने तो कह दिया दुखालय,
चलो दुखा ले, और उसके बाद अशाश्वतम मतलब नेवर एंडिंग कर दिया। हमें लगता था शाश्वत होगा, थोड़ा टाइम के लिए होगा, टेम्परेरी होगा, बस फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन भगवान ने क्या करा, अशाश्वतम कर दिया कि अभी तुम कुछ भी कर लो, किसी भी मतलब सिचुएशन को तोड़ मरोड़ लो, इट विल बी एंडिंग अप इनटू अ सिचुएशन ऑफ अ वेरी मिजरी। तो तुम क्या करोगे, कैसे करेंगे? आप कहोगे माता जी आज दिवाली वाला दिन है, आप दुख दुख की बात कर रहे हो, दिस इज डार्कनेस, ये विजय ऑल, आप कहोगे आज तो दिए लाइट जलाने का है, मोटिवेशन होना चाहिए, पॉजिटिव बात करनी चाहिए, देन व्हाई आर यू टॉकिंग सच नेगेटिव थिंग्स? नो सर, अभी क्या होता है कि हम क्या करते, आप जाते हैं, सपोज करो आप मूवी देखने जा रहे हैं, आप सपोज करो रामायण देखने जा रहे हैं, एंड देन ओ इवन लीव रामायण, ठीक है, अभी एक मूवी चली थी सियारा, इसी साल आई, इट इट डेब्यूट टू एक्टर्स, एंड उस मूवी में मतलब यू मस्ट हैव रेड इफ यू हैव नॉट सीन। तो और उसका ऐसा दिल्ली में और ऑल ओवर इंडिया रिव्यूज आया, द पीपल वो मूवी देख देख के दे आर फेंटिंग, दे आर क्राइंग, दे आर यू नो दे आर इनटू लाइक अनदर जोन। और उसके बाद दे आर कमिंग बैक अगेन सीइंग दैट मूवी, थिएटर में ही 10-10 बार देख रहे हैं, पहले देख के जाते हैं, फिर 10 लोगों को और लेके आते हैं, है ना? तो अभी ये बात बताओ, उस मूवी में ऐसा मैंने रिव्यू में पढ़ा था कि उस मूवी में देर इज अ एक्टर और एक्ट्रेस है, और जो एक्ट्रेस होती है उसको कुछ डिसीज हो जाता है, अल्जाइमर्स हो जाता है, और उसको चीजें भूलनी शुरू हो जाती है, शी कुड नॉट रिकॉल थिंग्स, एंड फाइनली द एक्ट्रेस सैक्रिफाइसेस हरसेल्फ। और वो लड़के को, ही इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, माउथ टू हैंड टू माउथ फैमिली, और उसको म्यूजिशियन बनना होता है, एंड ही हैव एंगर इश्यूज है बिकॉज हिज फादर डोंट टेक केयर ऑफ हिम, और ही इज लाइक लव बेरेफ्ट, उसको लव चाहिए किसी से और उसको कोई समझने वाला नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, एंगर है, और उनका एक बैंड है, और वो क्या करता है, गुस्से में सारी जगह बैंड वालों को कर देता है कि तूने ये करा, तूने वो करा। ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ अ स्टेबिलिटी बिकॉज देर इज नो वन टू सपोर्ट हिम, एंड फाइनली एंड्स अप मीटिंग दिस गर्ल। इस गर्ल का भी पीछे पास था, शी वॉज चीटेड बाय हर फियोन्से, ये मतलब शादी होने वाली थी, एंड द फियोन्सी लेफ्ट ओवर की मेरे को प्रमोशन मिलेगा, ही वेंट एंड मैरिड द बॉस डॉटर, एंड दैट केम एज अ शॉक फॉर हर, एंड दिस गर्ल को बहुत समय लगा उस डिप्रेशन से, उस चीटिंग से, उस इनफिडिलिटी से वो बाहर निकलने का, एंड फाइनली दिस बॉय एंड गर्ल मीट बाय लक एंड दे क्लिक ऑन, और उसके बाद हाँ, इट्स अ चॉइस ऑफ अल्जाइमर का मेडिसिन। हाँ, उसको दिया होगा डॉक्टर्स ने, लेकिन इट डिडंट वर्क, उसको हायर स्टेज पे चला गया था, एंड फिर उस गर्ल को लगा, ओ आई एम लाइक रोड ब्लॉक टू दिस बॉयज करियर, सो आई शुड सैक्रिफाइस माई सेल्फ। और वो लड़की क्या करती है, शी इज लॉस्ट, वो अपने पेरेंट्स घर से भी कहीं दूर चली जाती है, शी एनरोल्स हर सेल्फ इन टू सम फैकल्टी, और वहां पे वो रहती है, एंड दिस बॉय इज गेटिंग मैड, he has become a like a sleeper success, he has become so successful on the song that was written by this boy, written by these girls. So basically that girl joined their team as a singer, as a composer, used to write songs. और उसके बाद it's a nutshell story I'm telling you, and मतलब I read it like somewhere. तो उसमें दिस बॉय गोज एंड ट्राई टू फाइंड दैट गर्ल कि किधर है ये लड़की, एंड ही इज डूइंग शोज आफ्टर शोज, एंड इन एवरी शो ही इज शोइंग द पिक्चर ऑफ दैट गर्ल, इन एवरी शो ही इज ट्राइंग टू उसके लिखे हुए सॉन्ग्स, और एक सॉन्ग था वो क्लिक कर जाता है, एंड देन ही इज डूइंग लाइक डिफरेंट शोज, एंड फाइनली उसको पता चलता है अरे ये लड़की यहाँ पे है, एंड ही रशेस बैक टू दैट गर्ल, और वो गर्ल उसको फॉरगेट कर चुकी है, उसको कुछ नहीं पता, शी इज मीटिंग, एंड देन दिस गाय देयर इज सम इमोशनल थिंग, ही रेमिसेस द पास्ट ना, वो जो उसने उसके साथ पल बिताए हुए थे, ही इनैक्ट्स दोस टाइम पास्ट टाइम्स, वो पीछे का रेमिसेस करता है कि ऐसे हम डेट्स पे जाते थे, ऐसे हम मिलते थे, ऐसे हम बातें करते थे, एंड समहाउ द गर्ल
clicks and they remember, and that was a temporary phase, and then the movie ends. Okay, they have happily ever after. Guy is going to be very loyal to the girl, and the ending scene shows that the guy is, draping her with the sari, and it is their time to get married. So this time finally the girl gets her happily ever after and married. So अभी ये पूरा story I've just given you, wow, Bhagavatam class में I have just shared the story of the movie Sayyara for you all if you have not seen. So फिर दिस गोज ऑन, एंड लोगों का रिएक्शन जो था इस चीज को लेके ना बहुत ही ज्यादा आउटबोस्टिंग था, बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटिंग था। अभी मेरे को बताओ, लड़के की लड़की को अल्जाइमर डायग्नोस हुआ, लड़की ने लड़के को छोड़ दिया, उसमें आपका क्या लेना देना? व्हाट एज एन ऑडियंस यू फेल्ट, है ना? वाई? अभी अब मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट अ फन क्वेश्चन, बट दिस इज द बेसिस ऑफ आवर क्लास। दिस इज द बेसिस ऑफ आवर क्लास कि अभी इस संसार में हम क्या कर रहे हैं। अभी अपन का दुख तो बहुत ही है ना, लाइक सबकी लाइफ में दुख है। किसी का अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा है, किसी का अपना रिलेशनशिप का झगड़ा है। आप लोगों का तो नथिंग था ना, उसमें कुछ भी लेना देना नहीं, ना वो लड़के को आप जानते ना उस लड़की को आप जानते। then why people are turning now? Don't tell me a Krishna conscious answer. लाइक ये तो एक हो गया लाइक फॉर अ कॉमन पीपल। ऐसे हम कई बार रामायण देखने जाते हैं, या अभी हमने हमारे इस्कॉन वालों की मूवी आई थी नरसिंह देव भगवान की, महाअवतार नरसिंह देव, और इस्कॉन वालों ने भी बहुत ज्यादा उसको देखा। लाइक पीपल हैव वेंट देयर फॉर 10 10 15 15 टाइम्स। प्रहलाद महाराज आ रहे हैं तो देर इज रो रहे हैं एक्सटेसी में, दे आर गोइंग, है ना, दे आर गोइंग इनटू दैट काइंड ऑफ एन एक्सटेसी। और देन जब विष्णु भगवान आ रहे हैं एंड दे आर हूटिंग व्हेन नरसिंह भगवान अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स के साथ आ रहे हैं, एंड ही इज डूइंग दैट योगा पोस्चर्स एंड गोइंग लाइक दैट, है ना। और उद्धव ने ही हमारे साथ उद्धव ने तो मेरे ख्याल से 3 4 बार, हाँ, तो दैट इज, मुस्कान ने बहुत राइटली कहा, तो इमोशंस, है ना। इमोशंस के साथ क्या है? इमोशंस के साथ क्या है? चमत्कार है ना, मिराकल है ना। आप देखेंगे रामायण में बहुत दुख है ना, दुख है, और उसके बाद क्या हो रहा है? चमत्कार हो गया ना, कि राम जी बिकेम ब्रेव एंड ही इज ब्रिंगिंग हिज वाइफ, लुक एट द लॉयल मैन, है ना, ही इज द एक पत्नी व्रता, और वो लेके आ रहे हैं, है ना, रावण लेके जा रहे हैं। सो व्हाट इज दिस? आपको तो वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा। अगर वो दुख आपकी लाइफ का होगा देन यू कैन नॉट एंजॉय दैट दुख, है ना। अभी आपकी कोई गर्लफ्रेंड को कोई आप डिच करके चला जाए और आपको वो कहेंगे, अरे वो दुख क्या आप इंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बट वी आर एंजॉइंग रामायण। राम सीता मैया इज गेटिंग एब्डक्टेड बाय रावण, बट वी आर एंजॉइंग इट ना। हम वही बार बार देखने जा रहे हैं, वही दुख की चीज। हमें भी क्या हो रहा है? दुख हो रहा है ना, सम पीपल आर क्राइंग। लेकिन अभी अपन का लाइफ में ये चीज हो, तो कोई हमारे नोन टू में कोई किडनैप हो जाए या कोई एबडक्ट हो जाए, तो क्या आप उसको एंजॉय कर पाओगे? नो। क्या आप कहोगे कि ऐसा सिचुएशन बाद में आप कहोगे तौबा ऐसा कभी ना होए, है ना। बट रामायण हो गया, या वो जैसे बच्चों ने सियारा मूवी देखा, तो वाई दे आर गोइंग? बिकॉज दैट इज द रसा। they are experiencing something inside them, a strong emotion inside them, and that strong emotion is giving them fulfillment, and it is adbhut rasa, adbhut। ओ लड़के ने फिर से लड़की को पा लिया, व्हाट अ लव स्टोरी, है ना। वाव निकला ना। आज मेरे पास अभी वाव का मेरे को याद आया, छोटी लड़की आई, शी शी इज 3 3 इयर्स ओल्ड, है ना, अभी प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन बोल भी नहीं पाती। वो आई, उसका टंग पे मैंने मेडिसिन डाला, और वो वहां पे गई मेरे हेल्पर के पास, और वो दवाई गोलियां देती रहे, और उन्होंने वो गोलियां बनाई और कुछ गोली उसके मुंह में डाल दी, एंड उसका आई जैसा ट्विंकल करने लग गया। और उसके बाद मेरी हेल्पर ने उनको भर के वो दी, और उसकी मम्मी ने जैसे ही उसको पर्स में रखा, वो ऐसे करती, वाओ वाओ मामा वाओ, चलो चलो घर चले, कहीं ये डॉक्टर वापस ना ले। सो व्हाट वाज दैट? वो वाओ मोमेंट जो हमें मिलता है, जो वो रस हमें मिलता है, वो it creates something inside us, it stirs something inside us,
है ना कुछ हमारे अंदर स्टर होता है, मिलता है, घुलता है, कुछ ना कुछ ऐसा हिलता है कि यार क्या लव स्टोरी, कितना अद्भुत है, कितना है ना। राम जी सीता मैया बीइंग कैप्चर्ड, ये रावण कितना खराब है, एंड देन राम जी विनिंग ओवर द सीता मैया, सच्चाई की बुराई के ऊपर जीत। और आज दिवाली है और राम जी घर आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, और भरत महाराज जो है एक अपनी अग्नि वो बिछा के बैठे हैं, क्या कहते हैं, अपनी चिता जलाने के उसमें है कि अगर राम जी इस मोमेंट इस मुहूर्त तक नहीं आए तो मैं अपनी चिता जला लूंगा। एंड देन हनुमान जी कम्स एंड स्टीयरिंग ऑल द इमोशंस। तो ये हम तो रामायण में नहीं है ना, हम तो वो वानर भी नहीं थे, हम अयोध्या में भी नहीं है, हम राम जी के भी नोन टू में नहीं है, हम सीता मैया के नोन टू, हम जनक महाराज के किंगडम से भी नहीं है। तो व्हाट इज दैट, दैट इज द अद्भुत रसा। वाओ, जब वो वाव फैक्टर आता है, क्या हो गया अचानक, द मिरेकल, है ना, ये क्या हुआ, मिरेकल हो गया। अभी क्या लग रहा था कि एकदम राम जी कैसे लेके आएंगे सीता मैया को, कैसे ढूंढेंगे, बीच में इतना बड़ा इंडियन ओशियन है, कैसे क्रॉस करके लंका जाएंगे, और फिर क्या सेना है, वो वानर की सेना है, वानरों की सेना से क्या करेंगे, भगवान कैसे जीतेंगे, वो तो राक्षस हैं, वो तो कितने दुष्ट हैं, और उनके पास कितने मिस्टिकल पावर्स हैं, वो कभी अदृश्य हो जाते हैं, कभी सामने आ जाते हैं, कितना अजीब है। एंड देन देर इज राम जी का विजय घोष हो रहा है, ही इज विनिंग। और फिर वो जो इमोशंस क्रिएट होते हैं, और हम उसी इमोशन को एक्सपीरियंस करने के लिए बार बार जाते हैं, चाहे वो सियारा मूवी थी फॉर द नॉन डिवोटीज और द भौतिकवादीज, और उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, बट वो दूसरे का इमोशन एक्सपीरियंस करने जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द रसा, दिस इज कॉल्ड द अद्भुत रसा। जब तक अद्भुत रसा ना हो, अभी क्या होता है, ये एक ऐसा रस है जिसमें आपका कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करेगा, ये आपको डायरेक्टली दुख नहीं दे सकता। अभी सियारा मूवी देख के आओगे, उस समय का आपने रसा एक्सपीरियंस करा, मूवी हॉल में जो हुआ हुआ, वंस यू गेट बैक टू योर रियल लाइफ, क्या वो चीज आपको इफेक्ट करेगी? नहीं करेगी, यू विल बी गेटिंग बैक। बट वो जो 2 घंटा 3 घंटा था, दैट वॉज गिविंग यू अ इमोशनल फुलफिलमेंट, दैट रसा, है ना। और उसके बाद इट इट वेंट बैक टू द सेम स्क्वायर वन ना। आपका आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये, इवन आप रामायण देखने जा रहे हो या आप उसका नाट्य कला देखने जा रहे हो, तो वो रसा आता है, बट जैसे ही आप बाहर आ जाते हो तो रियल लाइफ स्टक इन हो जाती है, उसके बाद वो चीज है ही नहीं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Even this rasa cannot be maintained into the material world, ये रसा भी मटेरियल वर्ल्ड में नहीं मेंटेन किया जा सकता, एक्सेप्ट एक्सेप्ट जो श्रीमद् भागवतम में है, जैसे वेणु गीत है, या हम गोपियर्स का हार्ट फील कर पा रहे हैं, उनका गुप्त मीनिंग फील कर पा रहे हैं, जैसे हमने ये वेणु गीत में तो कविज जो होते हैं, जो ऐसे अद्भुत रस क्रिएट करते हैं ना, वाव फैक्टर क्रिएट करते हैं। अभी जैसे क्या बता रहे हैं कि शरद पूर्णिमा था, जैसे हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय का वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या लिखा है कि शरद पूर्णिमा में महारास हुआ, और शरद शरद का टाइम क्या होता है, इट इज अ टाइम ऑफ ऑटम। और ऑटम में क्या होता है कि सारा जो लीव्स होता है वो झड़ जाता है, द वाटर बिकम्स क्रिस्टल क्लियर बिकॉज द रेन्स हैव गॉन, और जो लीव्स होता है वो सब झड़ जाता है। लेकिन एज सुन एज कृष्णा एंटर्स द वृंदावन, क्या होता है, all the flowers, all the the trees जिनका लीफ झड़ गया, all the trees become laden with flowers। अभी हम कह रहे हैं शरद पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं, शरद मीन्स ऑटम, और अभी हाउ द गार्डन ऑफ वृंदावन इज अपेयरिंग, हाउ द वन ऑफ वृंदावन इज अपेयरिंग, इट इज अपेयरिंग एज इफ एज अ स्प्रिंग, है ना। कभी कह रहे स्प्रिंग हो रहा है, क्यों, लेकिन स्प्रिंग कैसे हो सकता है? अभी आप टाइम पीरियड तो शरद पूर्णिमा कह रहे हो, फुल मून ऑफ शरद पूर्णिमा, और शरद का मतलब ऑटम होता है। सो व्हाट कवि सेइंग, व्हेन कृष्णा एंटर्स, कृष्णा इज ऑल्सो कॉल्ड माधव, एंड द मंथ इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रिंग। कब आता है? माधव मंथ में, बसंत ऋतु कब आती है? माधव, उस मंथ को क्या कहते हैं? माधव मंथ आता है। तो वृंदावन ने जब
एक्चुअल माधव, एक्चुअल कृष्णा को देखा तो वो भूल गया कि इट वॉज शरद टाइम, वो भूल गया अरे माधव, अरे इसका मतलब माधव बनता है। ऑल द 6 सीजन्स कैन स्टे इन वृंदावन एट द सेम टाइम। जब हमने वो सारा सीजन्स क्लाइमेट का वृंदावन के डिस्कस किया तो व्हाट वाज इट, नाउ व्हेन माधव इज एंटरिंग, अगर हम इस चीज को रिलीज करें, वाओ। अभी क्या था, अभी देखो ना, वाओ फैक्टर आया, ऑटम था और एकदम से ट्विस्टेड इनटू स्प्रिंग सीजन, बसंत में चला गया। सो दिस क्रिएट द फैक्टर ऑफ वाओ। और जब वो वाओ फैक्टर आ जाता है तो वो हम रसा इंजॉय करते हैं। तो द श्रीमद् भागवतम क्या है, अच्छा, बाकी सारे संसारिक रस क्या है, वो हमारे हृदय पे परमानेंट छाप नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी उस हिसाब से बनी नहीं। सपोज क्या करो, अभी हम क्या है, वी आर इंडियंस, हम क्या है, बचपन से रोटी सब्जी दाल चावल ये खाने वाले लोग हैं। अभी आप कहीं पे भी किसी पार्ट ऑफ द कंट्री में चले जाओ और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड चले जाओ, और मुझे सुबह शाम रोज पिज्जा पास्ता पिज्जा पास्ता पिज्जा पास्ता मिले, इनिशियली तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन क्या वो आपकी टेस्ट को सूट करेगा? अल्टीमेटली यू विल बी फेड अप बाय दैट। हम जब छोटे थे तो हमारे मामा जी ने एक रेस्टोरेंट खोला था, अन्नपूर्णा, एंड इट वाज अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट और साउथ इंडियन कुजीन होता था। तो अभी हमारा ना एवरी संडे का क्या हो गया कि पहले तो बहुत एक्साइटेडली हम कहते थे साउथ इंडियन खाना है, साउथ इंडियन, हर संडे डोसा आ रहा है, सांबर आ रहा है, इडली आ रहा है, तो दैट वाज आर लाइक रिलीजन, दैट वाज आर रिलीजियस रूटीन कि हर संडे हमारा आ रहा है, हम खा रहे हैं, है ना। देन हक्का नूडल्स आ रहा है, चाइनीस आ रहा है। बट आफ्टर 6 मंथ्स ना क्या हुआ कि नहीं खाना, बस हो गया। अभी हो गया अपन, अभी बंगाल के लोग क्या कहते हैं, चावल खाते हैं, उनको इस्कॉन में आके क्या होता है कि एकादशी वाले दिन चावल हटाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो दे आर साउथ इंडियंस और दे आर फ्रॉम बंगाल और प्लेस जहाँ पे उनका स्टेपल डाइट चावल है, और अभी उनको ऐसा प्रॉब्लम हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, तो मेरे को उनको चावल निषेध करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। देन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ना उनके लिए कि मैडम हम तो थ्रू आउट लाइफ ये किया। उसी प्रकार से हमारा क्या है, हमारा आनंद हमारे हृदय पे जो बाय डिफॉल्ट हम बने हैं, ये जो सांसारिक आनंद है वो चिपकता नहीं है, वो टेम्परेरी, इट कैन क्रिएट अ वाव फीलिंग, बट एज सून एज वी गेट बैक टू आवर रियल लाइफ वो वाव फीलिंग चली जाती है।